हरे कृष्णा। सभी दर्शक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबके ऊपर कृष्ण प्रेम की वर्षा होती रहे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। हुआ यूं कि सब ब्रजवासी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि हमने सुना है कि राधा रानी परमेश्वरी हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जैसा हमने सुना है वैसा ही हम बरसाने में वैभव देखते हैं, जो कि पराकाष्ठा पर है बरसाने का वैभव। इधर हम ये भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन नंदगांव में तो वैसा वैभव है नहीं। भगवान कृष्ण ने सोचा समय आने पर मैं भी अपनी भगवत्ता दिखाऊंगा। आगे चलकर वृषभानु, जो कि राधा रानी के पिताश्री थे, उन्होंने 100 थाल सच्चे मोतियों के नंद बाबा को उपहार स्वरूप में भेजे। वो मोती इतने कीमती थे कि शायद पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं हो। अब जब 100 थाल आए नंद बाबा के पास, तो हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है कि कोई हमें 100 दे तो हमें 101 करके वापस देने चाहिए। अब नंद बाबा तो चिंतित हो गए कि मेरे भंडार में तो इतना कीमती मोती है ही नहीं, तो मैं एक थाल बढ़ाकर, यानी 100 थाल तो ये और एक थाल और बढ़ाकर 101 थाल वृषभानु को कैसे भेजूं। छोटा सा कान्हा नंद बाबा की और मैया यशोदा की चिंता को नोट कर रहे थे। तो सारी रात नंद बाबा और यशोदा मैया बेचैनी में ही रहे। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा 100 थाल की जगह अब 99 थाल ही रह गए। अब तो नंद बाबा ने अपना सिर पकड़ लिया, बोले क्या हुआ, हम तो एक थाल के लिए चिंतित थे, लेकिन ये तो एक और कम हो गया, अब हम 2 थाल कहाँ से लाएंगे। तो नंद बाबा ने सोचा कि क्या हुआ होगा। तो उनके मन में ख्याल आया, उस नटखट कन्हैया के अलावा हमारे घर में चोर नहीं है। तो नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया, बोले लाला तैने एक थाल मोती का देखा क्या। तो कन्हैया कहने लगे, हाँ बाबा मैंने तो लिया है वो। तो बोले तैने क्या किया। बोले मैंने घर के पिछवाड़े और मिट्टी में बो दिया। अब नंद बाबा तो सिर पर हाथ रखकर बैठ गए, बोले कि रात भर मिट्टी में पड़ा रहा तो मोती तो खराब हो गया। तो बोले चल दिखा तैने कहाँ गिराया। अब नंद बाबा की उंगली पकड़ कर कन्हैया ले गए पिछवाड़े, और वहां जाकर नंद बाबा ने देखा कि जैसे पीली सरसों उग जाती है, इस प्रकार पूरे खेत में मोती ही मोती उगे हुए थे, और वो इतने कीमती मोती थे जैसे वृषभानु ने राधा रानी के पिता ने जैसे भिजवाए थे, उतना ही कीमती मोती था। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता साबित कर दी। हरे कृष्णा।